तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक मीटरॉइड हमारी अर्थ की तरफ से बहुत स्पीड से आ रहा होता है। तो जैसे ही मीटरॉइड की टक्कर हमारे एटमॉस्फेयर से होती है तो उधर एक पोर्टल नीचे खड़े लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा। तभी वो ऊपर कि उस पोर्टल से कुछ तो बाहर आ रहा है। जो बाहर आ रहा होता है वो बड़ा सा एक स्नेक मॉन्स्टर होता है। तो सभी लोग घबरा के भागने लगते हैं, पर उस मॉन्स्टर की ताकत के सामने ये बेचारे इंसान कुछ नहीं होते और वो अकेला मॉन्स्टर पूरे हंसते खेलते शहर को बर्बाद कर देता है। वैसे ही होती है डूम्सडे की शुरुआत और उस दिन के बाद से 10 साल गुजर चुके हैं। पोर्टल्स ओपन होना और मॉन्स्टर का हमला करना एक आम बात बन चुकी है। शुरुआती कुछ सालों के अंदर इंसानों को बहुत दिक्कत आई, क्योंकि जो उनके वेपन्स थे वो मॉन्स्टर के सामने कुछ नहीं थे। लेकिन मॉन्स्टर के अटैक की वजह से हमारे अर्थ ने अपने ऑरा को रिकवर कर लिया, जिससे इंसानियत को अवेकनिंग की पावर मिल ली, जिससे वो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकते हैं। इन 10 सालों के अंदर इंसानियत बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है, कि उन 10 सालों के अंदर इंसानियत ने ऐसे शहर बिल्ड कर लिए जहां मॉन्स्टर को पहुंचना इम्पॉसिबल। शाही शहर है लिंजिन, जहां सभी लोग खुशी खुशी साथ में रहते हैं। और इसी शहर में हमारा मेन करेक्टर एक रेस्टोरेंट चलाता है। उस रेस्टोरेंट में कुछ हंटर से एंट्री करते हुए बोलते हैं, हमें बहुत भूख लगी है। जियांग हांग बोलता है, अंकल टाइगर सिर्फ 1 मिनट वेट करिए, मैं आपका खाना रेडी करके अभी लेके आता हूँ। और वो बोलते हैं, अंकल टाइगर आप लोग तो कुछ दिन पहले मिशन पे गए थे, आपकी जर्नी कैसी रही? आप अपने मिशन के अंदर कामयाब हुए क्या? अंकल बताते हैं, सब कुछ ठीक था, मिशन पूरा होने ही वाला था कि तभी एक लॉर्ड लेवल के बोरकिंग ने हम पर हमला कर दिया। उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया था, पर पत्नी क्या था, वो बहुत गुस्से में था। उसने हमारा काफी देर तक पीछा किया और हमारा मिशन भी फेल हो गया। हमारी जान विलम बहुत मुश्किल से बची है। यांग हांग बोलता है, अंकल टाइगर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो, कोई गड़बड़ हुई है कि? अंकल टाइगर बताते हैं, जो तुम्हारे अंकल ली थे, जो हमारी पूरी टीम के स्काउट थे, वो एक हाथ हुआ बैठे हैं। जियांग हांग बोलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, आप लोग 1 मिनट वेट करिए, मैं आपके लिए सूप लेके आता हूँ। अंकल टाइगर बोलते हैं, नहीं बच्चे बैठो यहाँ पर, जहाँ तक मुझे पता है तुम 18 साल के हो चुके हो, कैसे अवेकनिंग कर ली होगी। जियांग हांग बताते हैं, हाँ अंकल मैंने लास्ट टाइम अवेकनिंग कर, लेकिन मैंने सी लेवल पर अवेकनिंग किया है, इसलिए मेरा कोई फ्यूचर नहीं। सामने बैठा बंदा बोलता है, क्या सिर्फ सी लेवल के साथ में तो तुम आम इंसान से थोड़े ज़्यादा ताकतवर हो। तभी वो बोलता है, हंटर बनने के सपने छोड़ दो बच्चे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तभी टाइगर बोलता है, दाचू तुम इतना कूल किस बात पे बन रहे हो, हम में से कोई भी एस रैंक पे नहीं है, सभी लोग सी रैंक पे ही अवेकन हुए थे। हमें ना इस बच्चे को बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, अगर ये भी ट्राई करे तो ये भी अच्छा कर सकता है। यांग हांग बोल रहा होता है, अंकल टाइगर आपको मुझे बिल्कुल दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है, अंकल दाचू ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस टैलेंट के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता। वेट करो, मैं आपके लिए सूप बना के लेके आता हूँ। अंदर आने के बाद में बोल रहा होता है, मैं सच कहूँ तो मैं खुद से बहुत डिसपॉइंट हूँ, लगा था मैं कम से कम बिना बी लेवल पर अवेकनिंग करूंगा, उसके बाद फाइनली मैं एक हंटर बन के अपने डैड को ढूंढ पाऊंगा। लेकिन इस अवेकनिंग के साथ ही मेरे सारे सपने टूट गए। मुझे पता है ना मैं इतना कमज़ोर हूँ, अपने डैड तक कभी पहुँच नहीं पाऊंगा। बोलते गुस्से में वो चिकन काट देते। तभी सिस्टम बताता है, होस्ट आपको पहले किल के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, एक मुर्गी को मारने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, कि आपके प्रोफेशन को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। हंटर गॉड सिस्टम अब आपसे जुड़ चुका है और आपको हमसे जुड़ने के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट कार्ड भी दिए जा रहे हैं। लोग होते जियान हान बोल रहा होता है, यहाँ चल क्या रहा है। हंटर गॉड सिस्टम, इससे पहले इस नाम को मैंने कभी नहीं सुना। तभी सिस्टम हमारे जियान हान को उसका पावर लेवल दिखाता है। तभी जियान हान बोल रहा होता है, मेरी बैटल पावर 325 पॉइंट है। नॉर्मल बंदे जब ए लेवल से ऊपर वेकन करते हैं तब उनकी पावर लेवल 1000 से ऊपर होती है। गॉड सिस्टम पूछता है कि अपनी इन्वेंट्री को चेक करना चाहते हैं, वो यस पे दबा देता है, उनकी स्पेस में आ जाता है। उसे अपने सामने 2 कार्ड दिखते हैं, का यूज़ करके वो अपने प्रोफेशन को डबल कर सकता है, दूसरे का यूज़ करके अपने टैलेंट को लेवल अप कर सकता है। हान बोल रहा होता है, क्या मैं अपने टैलेंट को लेवल अप कर सकता हूँ? ये काफ़ी हद तक ना सेकंड अवेकनिंग की तरह है, लेकिन अगर देखा जाए सेकंड अवेकनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कम लोग अचीव कर पाते। भी लोग कहते हैं अवेकनिंग के बाद में टैलेंट कभी चेंज नहीं होता, काफ़ी सारे लोग अवेकनिंग के बाद में हार ही मान लेते हैं। देखते हैं ना ये कार्ड हमें क्या दे सकता है। अभी जियांग हंग बोलता है, जादू को पत्ते अपना कमाल दिखाओ। जैसे ही वो ये बोलता है उसका टैलेंट सी लेवल से डायरेक्ट बी लेवल में अवेकन हो जाता है और उसके टैलेंट का नाम होता है क्रिटिकल हिट, जिसके यूज़ करके वो अपने डैमेज को काफ़ी सारा इंक्रीज़ कर सकते हैं। शेंग जैसे अपने एट्रीब्यूट को चेक करता है तो शौक हो जाता है, क्योंकि उसका सारा लेवल अप हो चुका होता है, 300 पॉइंट से बढ़ के 516 पॉइंट हो चुकी है। जियांग हांग बोल रहा होता है, मेरे डैड 3-6 साल पहले गैप हो चुके थे, उसके बाद से मैंने अवेकनिंग तक काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करी, बहुत मेहनत करने के बाद मेरा लेवल 325 पॉइंट तक
और मैंने यहाँ से एक कार्ड पिक किया जिससे मेरे 6 साल का मेहनत एक बार में मिल गई। सच में हंटर गोड सिस्टम तुम तो कमाल के हो। इसे ये बात बोलते हुए रियल वर्ल्ड में वापस आ जाए जियांग बोल रहा होता है, मैं अपनी बॉडी के अंदर एक अलग पावर को महसूस कर रहा हूँ। देखते हैं ना मेरा नया टैलेंट किस काम का है। अपनी पावर के साथ में वो सामने पड़ी लकड़ी को 2 हिस्सों में बांट देता है। बोल रहा होता है, इस पावरफुल अटैक के सामने एक बीस्ट को घायल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वहीं बाहर देखते हैं हम अंकल टाइगर को जो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। अंकल टाइगर बताते हैं, हमारी टीम के स्क्वाड ऑलरेडी घायल हो चुके हैं, इसी वजह से मैं आपके मिशन को पूरा नहीं कर सकता। तो सामने वाला बंदा बोलता है, मैं आपको 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर इस 3 दिन के अंदर आपको स्क्वाड मिल जाए तो देख लेना। अभी हमारा मेन लीड पूछता है कि अंकल टाइगर आप फिर मिशन पे जाने वाले हो क्या। अंकल टाइगर बताते हैं, हमने एक मिशन लिया था, हम उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते, वरना कंपनसेशन के दौर पे हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए लग रहा है ना बिना किसी स्काउट के हमें जाना पड़ेगा। ये हमारा जंग आगे बढ़ते हुए बोलता है अंकल टाइगर के, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्या। अभी अंकल टाइगर बोलते हैं, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम इस बारे में मत सोच। अभी जंग सोच रहा होता है, अंकल टाइगर बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं अभी काफ़ी कमज़ोर हूँ, जब तक मेरी बैटल स्ट्रेंथ 1000 पॉइंट पे नहीं पहुँच जाती तब तक मिशन पे जाने के लिए मुझे आईडी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है ना कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है जल्दी से 1000 पॉइंट पे पहुंच के अंकल्स की हेल्प करने का। तो आखिर हमारा जियांग दूसरी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए काम पर आ गया होता है। उठते हुए उसका बॉस बोलता है, बच्चे अगर तुम 5 मिनट और लेट आते ना, काम से निकाल चुका होता। प्लीज़ अंकल टैग गुस्सा मत करिए, मैं आपको वादा करता हूँ ना कि अगर जितनी मुर्गियाँ बची हैं मैं उन सबको मार के जाऊँगा। तभी जियांग को देखते हुए अंकल टैग बोलते हैं, इस बच्चे को देख के मैं कभी कभी काफ़ी तरस आता है। फ्रंट पे काम करने के बाद वो डायरेक्टली यहीं पर आ जाता है। तो तुम्हारे जाने के बाद में ना सच में तुम्हारे बेटे ने बहुत मेहनत करी है। तभी अंदर जंग मुर्गी को मारते हुए बोलता है, मुझे एक मुर्गी को मारने के लिए 2 पॉइंट मिल रहे हैं। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से सभी मुर्गी को मारने के बाद मेरी पावर 1000 पॉइंट से पूरी हो जाएगी। फिर 2 घंटे के बाद में हमारा जैन सारी मुर्गी को मार देता है। सिस्टम बताता है, आपने ज़िंदगी में पहली बार 100 टारगेट को एक बार किया है, इसलिए आपको रिपोर्ट के तौर पे एक टैलेंट कार्ड दिया जा रहा है। साथ ही आपके बैटल पॉइंट भी 1000 पॉइंट को पार कर चुके हैं। तो जंग बोल रहा होता है, मुझे मुर्गी को मारने के लिए काफ़ी सारे पॉइंट मिल चुके हैं, मुझे यहाँ पर एडिशनल पॉइंट भी मिले हैं, इसका यूज़ करते हुए मैं अपनी स्पीड और पावर को बढ़ा सकता हूँ। तभी अंकल टैग वहाँ आते हुए बोलते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी, आओ लंच कर लो। तभी वो देखते हुए काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि जंग जितनी मुर्गियाँ थी सबको ख़त्म कर चुका है। तो ये जंग बोलता है, मेरा काम हो गया, काम के पैसे मुझे बाद में दे देना, स्कूल जा रहा हूँ। तभी हमारा जंग स्कूल आ गया होता है। जंग हमारा सोच रहा होता है, देखा जाए तो सिस्टम मिलने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, बार मुझे सेकंड अवेकनिंग का ट्राई करना चाहिए क्या। तभी जंग के पास में आते हुए उसका दोस्त बोलता है, जंग मैं तुझे कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, फिर तू कहाँ पर गुम है, तो मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा था। तभी जंग बोल रहा होता है, जंग तुमने मुझे डरा दिया था, वैसे मुझे एक अवेकनिंग स्टोन चाहिए, मुझे कहाँ से मिल सकता है। क्या अवेकनिंग स्टोन, पर तुम पहले से अवेकन कर चुके हो ना, फिर ये किस काम का। बोल रहा होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे कलेक्शन के लिए चाहिए था। तभी चैंग बोल रहा होता है, कि तुम्हें पता है जियो ने भी अवेकनिंग किया है, क्या तुम्हें पता है उसका जो टैलेंट है वो एस रैंक पे था, इसलिए कंट्री का सबसे बड़ा कॉलेज उसे इनवाइट करना चाहता है, जियो की यूनिवर्सिटी, मैंने उसके बारे में सुन चुका हूँ। बोलता है, तुम जियो और तुम तो बचपन से दोस्त हो, क्या उसने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तो इतने शौक क्यों हो रहे हो, क्योंकि जो भी इंसान एस रैंक पे अवेक करेगा, जाहिर सी बात है ना, टॉप यूनिवर्सिटी उसे रिक्रूट कर ही रहेगी, तो आखिर इसमें बताने वाली कौन सी बात थी। वो बोलता है, वैसे तुमने सही कहा, वो एस रैंक पे है, उसकी शुरुआती बैटल पावर भी 2000 से ज़्यादा है। अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम सी रैंक पे अवेकन कर चुके हो, शायद ज़िंदगी भर मेहनत करने के बाद भी तुम 1000 पॉइंट पे नहीं पहुंच पाओगे, एक आसमान छुएगी, एक ज़मीन पे रह जाएगा, तो ऐसे में तुम्हारा अलग होना सेंस बना रहा है। तभी जियो वहाँ पर आके बोलती है, जंग हांग मुझे तुमसे बात करनी है। शौक होते हुए सारे बंदे बोलते हैं, ये तो एस रैंक वाली जियो है ना, आखिर ये जंग से बात क्यों कर रही है। जंग भी बोलता है, जियो यहाँ तुम क्या कर रही हो। जियो बोलती है कि तुम शायद भूल चुके हो, मैं भी अभी भी इसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, इसी वजह से जब भी मेरा मन करे मैं यहाँ आ सकती हूँ, मुझे वैसे भी तुमसे बात करनी थी इसलिए आई हूँ। आगे हम देखते हैं वो साइड पे आगे होते हैं, वो बोल रहा होता है, अब हमारी दुनिया बिल्कुल भी सेम नहीं है, इसी वजह से तुम्हारा मुझे से मिलना कोई सेंस नहीं बना रहा। जियो बोलती है, सच बोलो तो मैं तुम्हें यहाँ गुड बाय करने के लिए आई थी, साथ में मैं तुम्हें कुछ देना भी चाहती हूँ। म्यूजिक यूनिवर्सिटी को नया ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें वो नए रिक्रूट किए हुए बच्चों को ट्रेनिंग पे ले जा रहे हैं बीच,
और इसी वजह से मैं अगले 4 महीने के लिए तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। अब हमारी मुलाकात होगी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने के बाद, और ये एक स्पिरिचुअल टेक्निक है जो म्यूजिको ने मुझे दिया था, और अगर सच कहूँ तो ये मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम पावरफुल बनो। इस जियांग हान को मैं जानती हूँ बचपन से सब कुछ गंवाने के बाद भी कि उसने कभी हार नहीं मानी। इसी वजह से मुझे यकीन है कि वो मेरा दोस्त मुझे कभी भी डिसपॉइंट नहीं करेगा। म्यूजिक की यूनिवर्सिटी के अंदर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, मुझे भरोसा है कि तुम वहाँ पक्का से आओगे। तभी जियांग सोच रहा होता है मिज़ू ने मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिखाया है, इसलिए मैं उसे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर एक मार्शल आर्ट टेक्निक होती है। तभी सिस्टम बताता है यह है 9 थंडर ब्लेड, एक हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट। क्या आप इस टेक्निक को सीखना चाहोगे क्या? तभी जियांग बोल रहा होता है क्या हाई लेवल की जो टेक्निक है ना वो 4 ग्रेड में डिवाइड होती है, तो हाई ग्रेड की टेक्निक मिलियंस में होती है, इसलिए ऐसे मुझे कभी नहीं लगा था कि जियो ऐसे ही मुझे इतनी हाई ग्रेड की टेक्निक दे देगी। तभी जियांग यस पे दबाता है तो सिस्टम बताता है आपने इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। ये अपनी की टेक्निक बी ग्रेड के क्रिटिकल हिट से मिलकर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल अटैक होंगे वो भी आपके एनिमी को मैक्स डैमेज देंगे। जियांग सोच रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि अब मेरी टेलिटरी स्किल आपस में मिल गए, इसी वजह से मेरे अटैकिंग पावर आगे से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मेरा अटैकिंग पावर 1000 पॉइंट को क्रॉस कर चुका है, और मेरे पास पावरफुल मार्शल आर्ट भी है, तो इसका मतलब अब टेस्ट देने का सही टाइम आ चुका है। तभी हमारा जियांग हंटर गिल्ड में आ चुका होता है। तभी हमारा जियांग देखता है हंटर लाइसेंस पाने के लिए काफ़ी सारी भीड़ होती है। हंटर्स गिल्ड की लड़की बताती है कि आपको यहाँ अपनी सारी डिटेल देनी होगी और फिर आपका कॉम्बैट टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप उस टेस्ट को पास कर जाते हैं तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। में खड़े लोग बोलते हैं कि सभी लोगों की पावर कम से कम 500 लिमिट पर है। लोगों के ना टेस्ट पास करने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं। जिनकी पावर इनसे कम है ना वो तो कभी पास नहीं करने वाले। तभी हमारे जियांग का नंबर आ जाता है। एग्जामर बोलता है तुम्हारा नाम है जियांग हान, तुम्हारे पास में बी लेवल का टैलेंट क्रिटिकल हिट है, हमें यहाँ दिखाओ तुम्हारे पास कितनी पावर है। अभी जियांग सोच रहा होता है मुझे काफ़ी पावर लगानी पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी जब जियांग का पंच लगता है तो उसकी पावर को देख के सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं। एग्जामिनर बोल रहा होता है आज से पहले मैंने ऐसा स्कोर किसी का नहीं देखा, आखिर किसी बच्चे की पावर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, लगता है हमारी मशीन के अंदर कोई ख़राबी आ चुकी है। अभी जियांग सोच रहा होता है मेरे पिछले दिनों की ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा काम आ रही है। अभी एग्जामिनर बताता है कि आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर चुके हो, आपको जो भी वेपन पिक करना है जाके पिक कर लो, अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जियान वेपन को देखते हुए बोलते हैं ये बड़े वाले वेपन मेरे किसी काम की नहीं, ये जो डैगर है ये मेरे काम, छोटा भी है ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आ जाए। अभी एग्जामिनर वहाँ आते हुए बोलता है तुम्हारा नंबर आ चुका है, ध्यान रखना ये टेस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अभी तुम्हें लगे यहाँ खतरा है, तुम ये नहीं संभाल सकते तो सिर्फ एक बार नॉक कर देना, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। तभी हमारे जियांग का टेस्ट स्टार्ट हो चुका होता है। अभी एक बहुत पावरफुल टाइगर मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। जियांग बचते हुए बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था ये मेरे ऊपर एक मॉन्स्टर को छोड़ देंगे, वैसे अगर देखा जाए तो ये मॉन्स्टर इतना कुछ खास नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ। अभी जियांग की फाइट को देखते हुए सभी लोग बोलते हैं इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये जल्दी ही हार जाएगा, इस मॉन्स्टर की स्पीड का सामना बड़े बड़े बंदे नहीं कर सकते, ये तो फिर बच्चा है। लेकिन तभी हमारा जियांग क्रिटिकल हिट को एक्टिवेट कर देता है। रोक होते एग्जामिनर बोलते हैं यहाँ पर ये क्या हो गया, ऐसा लगता है इस बंदे ने अपने आप को खुद पूरी तरह से चेंज कर लिया। तो जियांग बोलता है मेरे अंकल्स को मेरी हेल्प चाहिए, उनकी हेल्प करने के लिए मुझे आज किसी भी तरह से यहाँ पर जीतना होगा। ये है मेरी मार्शल आर्ट फर्स्ट फॉर्म। काफ़ी ज़्यादा स्पीड से उसे टाइगर को ख़त्म करते हुए वो आगे पहुँच जाता है। तभी सिस्टम बताता है आपको इस टाइगर को मारने के लिए एक प्रोफेशन पॉइंट मिलता है, थी आपकी अटैक पावर को 8 गुना बढ़ा दिया गया है। जियांग वांग बोल रहा होता है क्या मेरी अटैक पावर आगे से ज़्यादा बढ़ चुकी है, सच में सिस्टम के रोबोट ना बहुत ज़्यादा खतरनाक। एक एग्जामिनर आके बोलता है बच्चे तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, इसलिए तुम्हें सर्टिफिकेट के अंदर A+ मिला है। वैसे मुझे ये जानना है कि तुम इतने कम एज के अंदर ये कैसे कर सकते। जियांग हंग बोलता है सच बोलो तो मेरा लक चल गया था, नॉर्मली कभी ऐसा अटैक नहीं कर पाया जैसा आज किया। एग्जामिनर बोलता है आपने इस रेटिंग को 1+ से पास किया, जाके 5th फ्लोर से अपना हंटर लाइसेंस ले लो। आगे हमारे जियांग हंग अपना हंटर लाइसेंस लेके जल्दी से बाहर आ जाता है। जियांग हंग सोच रहा होता है जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा इजीली ये मुझे मिल गया है, वैसे इस A+ वाली बात को मैं अभी किसी को नहीं बताऊंगा, अभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ करना बिल्कुल सेफ नहीं होगा। हम देखते हैं जियांग को जाते हुए एक बंदा देख रहा होता है, वो बंदा बोल रहा होता है जियांग हंग ये तुम्हारी जर्नी की शुरुआत है, अभी ना आगे बहुत कुछ होने वाला। और आगे हमारा जियांग अपने चैंग के साथ में मार्केट में आ चुका होता है।
पता है इस बिल्डिंग की 3rd फ्लोर पे मेरे डैड का शॉप है। तुम्हें कभी मेडिसिन चाहिए हो मेरे पास आ जाना। और तुम्हें पता है इस बिल्डिंग के 1st फ्लोर पे वेकनिंग स्टोन मिलता है। जियांग बोलता है ठीक है फिर हम वो स्टोन ले लेते हैं। वैसे भी मुझे स्टोन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। जियांग पूछ रहा होता है वैसे भी जियांग मुझे पूछना चाहिए पर मेरा मन मान नहीं रहा। आखिर उस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या बात करी थी? ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही आलतू फालतू बातें। बोल रहा होता है दोस्त मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, तुम्हारा झूठ मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। उसने पक्का से यही बोला होगा तुम्हारे मेरे बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, दूसरे से कांटेक्ट तोड़ना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। मुझे पता है ये दोस्त ये बहुत बुरा है पर हम कुछ नहीं कर सकते। तभी शॉप में जाते हुए चंग बोलता है मुझे अवेकनिंग स्टोन चाहिए। तभी शॉपकीपर बोलता है जो भी तुम्हें यहाँ स्टोन दिख रहा है उन सभी की कीमत 500 है। मैं यहाँ पर जो भी पसंद आ रहा है तुम उसे ले सकते हो। चैंग बोल रहा होता है ये स्टोन इतने सस्ते क्यों हैं? चैंग बोल रहा होता है रियलिटी तो दोस्त ये है, अवेकनिंग स्टोन का यूज़ करते हुए दूसरी बार अवेकन करना लगभग इम्पॉसिबल है। इस अवेकनिंग स्टोन का यूज़ करते हुए कोई दूसरी बार अवेकन नहीं कर सकता, इसलिए इनकी कीमत इतनी कम है। तो चलो ये मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। मुझे ना ये वाला पत्थर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है इसलिए ये पत्थर मैं ले रहा हूँ। बाहर आके चैंग बोलता है सच बोलो तो मुझे वेपन चाहिए था, कैसा रहेगा हम लोग वेपन शॉप पे चले? जियांग बोलता है सच बोलो तो वेपन मुझे भी चाहिए, चलो चलते हैं, क्या पता शॉप के अंदर हमें कुछ काम का मिल जाए। अंदर आने के बाद में शॉपकीपर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेपन दिखाता है। वेपन को देखते हुए बेन बोलता है इसकी कीमत क्या होगी? इसे देखते हुए शॉपकीपर बोलता है कस्टमर आपकी आंखें काफ़ी कमाल की है, ये सिर्फ 8,000 का है और आपको पता है ये आपके हाथों में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। और हाँ आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे 3 महीने के अंदर अंदर वापस कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना आए तो। हमारी जो शॉप है वो हमारे कस्टमर को कभी दुखी नहीं करती। अभी चैंग उसके पास में आते हुए बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? फिर तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास सी रैंक का टैलेंट है तो तुमने ये डैगर क्यों चूज़ किया? का टैलेंट लो लेवल पर होता है, उन्हें बड़े वेपन यूज़ करने चाहिए कि मॉन्स्टर से फाइट करते हुए उन्हें आसानी हो। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तुमने ये वेपन क्यों चूज़ किया? जियांग हांग बोल रहा होता है देख मेरे भाई मैं पहले ही सी रैंक पे हूँ, भाई कितने ही कमाल के वेपन का यूज़ कर लूँ मैं कुछ कर तो सकता नहीं, बस इसलिए ना मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ। वैसे जो हमने लेना था वो हम ले चुके हैं, चलो घर चलते हैं। सोच रहा होता है मुझे फटाफट से घर जाना है कि मैं इस स्टोन का यूज़ करके दोबारा से अवेकन कर सकूँ। ये हमारा जियांग हांग अपने घर पे आ चुका होता है। जियांग हांग बोल रहा होता है वक्त आ गया है सेकंड टाइम अवेकन करने का। ये बोलते साथ ही वो अपनी अवेकनिंग को स्टार्ट कर देता है। सिस्टम बताता है स्टोन की एनर्जी को आपके अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, आपकी जो अवेकनिंग है वो कंप्लीट होती है। आपको मिला है एक ही लेवल का टैलेंट जिसका नाम है इनसाइड। यूज़ करते हुए आप किसी के बारे में भी जान सकते हो, दुश्मन की वीक पॉइंट को भी आप आसानी से टारगेट कर पाओगे। जियांग सोच रहा होता है सी रैंक से सीधा ए रैंक पर ये प्रोग्रेस इतनी भी बुरी नहीं है। फिर से अवेकन करने की वजह से मेरे बैटल पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं और अब मेरे पास में 2600 बैटल पॉइंट है। अंकल्स आप लोग मेरा वेट करना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए जल्दी आऊँगा। आगे हमें अगले दिन सिटी के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है। टाइगर की टीम के बंदे बोल रहे होते हैं टाइगर क्या तुम्हें इस दिनों के अंदर कोई स्काउट नहीं मिला? टाइगर बोल रहा होता है नहीं मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया पर कोई स्काउट फ्री नहीं, इसी वजह से स्काउट का काम मैं खुद करूँगा। उसकी टीम के बंदे बोल रहे होते हैं तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम तुम्हारी टीम के मेन फाइटर हो, स्काउट का काम करोगे तो फाइट कौन करेगा? टाइगर बोल रहा होता है हम कुछ नहीं कर सकते, काम के लिए हमने एडवांस पेमेंट ले ली है, अगर काम पूरा नहीं कर पाए तो हमें डबल वापस करना पड़ेगा और हमें वापस देने के लिए एक पैसा तक नहीं बचा, इसी वजह से मुझे ये काम तो करना ही पड़ेगा। अभी जियांग भागते हुए आते बोलता है आपको स्काउट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्काउट यहाँ पर आ चुका है। अंकल टाइगर हमारे जियांग को देखते हुए बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या तुम खाना देने के लिए आए हो क्या? जियांग बोलता है मैं भी आपके साथ मिशन पे जाऊंगा। टाइगर बोलते हैं जियांग तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, अभी तुम एक छोटे बच्चे हो, जाए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। उसकी टीम के बंदे बोल रहे होते हैं हाँ बच्चे तुम अभी सी लेवल पर हो, इस टैलेंट के साथ में तुम कुछ भी नहीं कर सकते और वैसे भी बीस्ट मिशन पे जाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, हमारे पास में पक्का से वो नहीं हो। तभी जियांग बोलता है किसने बोला मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मुझे कल ही लाइसेंस मिला है। शौक होते हुए सारे अंकल बोलते हैं हाँ ये तो बिल्कुल रियल है, बच्चे तुमने एक हफ्ते पहले ही सी लेवल पर अवेकन किया है और तुम्हें इतनी जल्दी लाइसेंस कैसे मिल गया? जियांग सोच रहा होता है मैं अपनी रियलिटी के बारे में इन्हें नहीं बता सकता। फिर जियांग बोल रहा होता है मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने सी रैंक पे नहीं बी रैंक पर अवेकन किया है, मेरे टैलेंट का नाम है क्रिटिकल हिट।
इसी पावर का यूज़ करते हुए मैं सर्टिफिकेट हासिल कर हूँ। मैं तो सिर्फ आपको सरप्राइज करना चाहता था। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं ये सरप्राइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तुम्हें पता है तुम्हारे फ्यूचर को लेकर मैं कितना परेशान हो गया था। उसके बाकी टीममेट पूछते हैं जियांग मैं तुमसे फिर पूछता हूँ तुम भी इस ट्रिप पे जाने की इतनी जल्दी क्यों है। जियांग बोलता है मैं 12 साल का था जब डैड गायब हो गए। अगर मैं भी इस ट्रिप पे नहीं जाऊँगा और पावरफुल नहीं बनूंगा तो अपने डैड को ढूंढूंगा कैसे। और वैसे भी आप लोगों के पास में भी स्काउट नहीं है। आप लोगों को मेरी ज़रूरत है और मुझे आपके लिए साथ में काम करने में कोई बुरा ही नहीं है। और वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं ना मैं कितना कमाल का शेफ़ हूँ। मैं आपको पूरी पीस ट्रिप के दौरान अच्छा अच्छा खाना भी खिलाऊंगा। अंकल टाइगर बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूँगा क्योंकि मुझे पता है ना अगर मैं तुम्हें लेके नहीं गया तो पक्का से तुम किसी और के साथ में चले जाओगे। ध्यान रखना बेस ट्रिप पे जाने के बाद में तुम मेरी सारी बातें मानोगे। वहाँ पर अपनी जान के ऊपर बिल्कुल खतरा नहीं लोगे। जियांग बोलता है आप बिल्कुल टेंशन मत लो। इस ट्रिप के दौरान में मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला। सारे अंकल्स बोल रहे होते हैं फटाफट से ये सारा खाना हमें दे दो। वैसे भी हम सभी को लोगों को काफ़ी भूख लग रही थी। फिर ट्रेन के में बैठने के बाद में अंकल टाइगर बताते हैं हमारे लोकेशन की दूरी पूरी 4 घंटे की है और जंगलों तक जाने का सिर्फ इकलौता जरिए ये ट्रेन ही है। देखो जियांग तुम्हारे पास बिल्कुल भी आर्मर नहीं है तो इसलिए मॉन्स्टर से बच के रहना। अंकल स्पीड बोल रहे होते हैं आज ये ट्रेन कुछ ज़्यादा ही भरी हुई है पता नहीं हम लोगों को बैठने की सीट मिलेगी भी या नहीं। तभी बैठा हुआ बंदा बोलते हैं अंकल स्पीड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे लगा था मॉन्स्टर से पिटने के बाद में आप वापस कभी नहीं आओगे पर आप तो इतने बेशरम निकले कि एक बच्चे को लेकर मिशन पे चलाए। अंकल स्पीड बोलते हैं ली हान तुम जैसे मॉन्स्टर को देखते ही अपनी पैंट गीली कर देते हैं। तुम लोगों को हमारे सामने इतनी बकवास नहीं करनी चाहिए। ली हांग बोलता है सच बोलो तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। मैं तो इस बंदे को बता रहा था कि आपकी टीम का रिकॉर्ड कितना खतरनाक है। इसी वजह से वो आपके साथ में जा रहा है तो उसे केयरफुल रहना चाहिए। गुस्सा करते हुए अंकल स्पीड बोलते हैं अगर तुमने हमारे बारे में फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अंकल टाइगर बोलते हैं ब्रदर स्पीड आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। इस जैसे इंसान से फाइट करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ली यांग बोलता है ब्रदर स्पीड अपने दोस्त की बात मान लो। उससे फाइट करके तुम्हें मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही बूढ़े हो चुके हो तुम हम लोगों के सामने कुछ नहीं कर सकते। गुस्सा करते हुए स्पीड बोलते हैं छोड़ दो मुझे आशीष के मीने को मैं मार के रहूंगा। देख लिया ऐसे फाइट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। फाइट को स्टार्ट करने से पहले गाते हैं हम लोगों में से जो भी हारेगा वो ट्रेन से कूदेगा। हंसते हुए बोलता है होल्ड स्पीड तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो अगर तुम ट्रेन से कूदोगे तुम्हारे बचने के काफ़ी कम चांसेस हैं। बैट इस हिसाब से लगाओ कि तुम पर भारी न पड़ जाए। अंकल टाइगर बोलते हैं उसकी पावर 4500 है और अंकल स्पीड की पावर 4200 है। हमारे ब्रदर स्पीड के काफ़ी कम चांसेस हैं जीतने के। तभी हमारे जियांग अपनी इनसाइड को यूज़ करता है और इसे पता लगता है उसका पेट और उसका पाँव उसकी वीक साइड है। जियांग हांग बताता है अंकल स्पीड इसका पेट और इसका राइट पाँव इसकी कमज़ोरी है। और यहाँ पर हमारे एपिसोड का एंड होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।